नमस्ते। स्कूल में पॉलिनोमियल्स तो हम सब ने पढ़े हैं, है ना? लेकिन सोचिए, क्या होता है जब एक सीधा साधा एक्सप्रेशन अचानक एक पहेली बन जाए? आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे सिर्फ एक बराबर का निशान सब कुछ बदल देता है। और आखिर ऐसी क्या खास बात है जो किसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक बनाती है? तो चलिए इस मैथ्स की मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। तो शुरुआत एक मजेदार पहेली से करते हैं। सोचिए, दो दोस्त हैं, जॉन और जीवंती, और दोनों के पास मिला के 45 कंचे हैं। अब होता क्या है कि दोनों से 5-5 कंचे खो जाते हैं, और इसके बाद उनके पास जितने कंचे बचे हैं उनका प्रोडक्ट, मतलब उनको मल्टीप्लाई करें तो आता है 124। अब सवाल ये है कि इस पूरी सिचुएशन को हम मैथ्स में कैसे लिखेंगे। इस पहेली को जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसका जवाब ही हमें हमारे आज के टॉपिक तक लेकर जाएगा। तो वो जो कंचों वाली पहेली थी, उसे सॉल्व करने के लिए ना हमें एक खास किस्म के मैथमेटिकल टूल की जरूरत पड़ेगी। और बस यहीं पर एंट्री होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, जिसे हम हिंदी में द्विघात समीकरण भी कहते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये भला है क्या? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बस एक छोटे से निशान का फर्क दिखेगा, लेकिन यकीन मानिए ये फर्क जमीन आसमान का है। पॉलिनोमियल मतलब ax² + bx + c बस एक एक्सप्रेशन है, ये अधूरा सा है। लेकिन जैसे ही हम इसके आगे =0 लगा देते हैं, बूम, ये एक इक्वेशन बन जाता है। अब ये सिर्फ एक एक्सप्रेशन नहीं है, ये एक दावा है, एक स्टेटमेंट है कि ये पूरी चीज 0 के बराबर है। तो एकदम सिंपल भाषा में कहें तो इसकी परिभाषा यही है। ये जो शब्द है ना क्वाड्रेटिक, इसका मतलब ही होता है डिग्री 2। मतलब अगर किसी इक्वेशन में जो वेरिएबल है, मान लीजिए x, उसकी सबसे बड़ी पावर 2 है, तो बस वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बात खत्म। चाहे वो देखने में कितना ही कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना लगे। अच्छा, अब हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ना एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, एक तरह का यूनिफॉर्म। इससे होता यह है कि हम इक्वेशंस को आसानी से पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए इस स्टैंडर्ड फॉर्म की चीर-फाड़ करते हैं और इसके हर हिस्से को समझते हैं। तो ये रहा हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² + bx + c = 0। इसमें जो x है वो हमारी मिस्ट्री है, जिसे हमें सॉल्व करना है, और a, b और c इसके साथी हैं। ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। बस एक बात याद रखनी है, a हमेशा x² के साथ चिपका रहता है, b हमेशा x के साथ, और c अकेला रहता है। इसीलिए हम इसे कांस्टेंट टर्म कहते हैं। अब आता है सबसे बड़ा, सबसे जरूरी नियम, एक ऐसा नियम जिसे हम तोड़ नहीं सकते। वो ये है कि a कभी भी 0 नहीं हो सकता। सोचिए क्यों? अरे भाई, अगर a 0 हो गया तो वो ax² वाली पूरी टर्म ही गायब हो जाएगी, और अगर x² वाली टर्म ही नहीं रही तो इक्वेशन की डिग्री 2 कहाँ से होगी? फिर तो वो क्वाड्रेटिक कहलाने का हक ही खो देगा। बिल्कुल, आप ऐसा समझ लीजिए कि जो x² वाली टर्म है ना, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आत्मा है, उसकी पहचान है। अगर वो ही चली गई तो ये अपनी पहचान खो देगा और बस एक सिंपल सा लीनियर इक्वेशन बनकर रह जाएगा। तो एक बार फिर दोहराते हैं, सबसे जरूरी बात क्या है? a 0 नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत हो गई थ्योरी, अब एक्शन का टाइम है। याद है वो कंचों वाली पहेली? चलिए उस पर वापस चलते हैं और अब देखते हैं कि हमने जो कुछ भी अभी सीखा है उसका इस्तेमाल करके उस कहानी को एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे बदला जा सकता है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक वेरिएबल चाहिए। मान लेते हैं कि जॉन के पास x कंचे हैं। अब अगर टोटल 45 थे तो जीवंती के पास कितने बचे? सिंपल है, 45 - x। ठीक है, अब कहानी में ट्विस्ट आता है। दोनों के 5-5 कंचे खो जाते हैं, तो जॉन के पास अब है x - 5 और जीवंती के पास 40 - x। और पहेली क्या कहती है कि इन दोनों का प्रोडक्ट 124 है। बस बन गया हमारा रॉ इक्वेशन। और जब हम उस ब्रैकेट वाले एक्सप्रेशन को खोलते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और सब कुछ ठीक ठाक करके एक तरफ ले आते हैं, तो हमें मिलता है ये फाइनल इक्वेशन। देखिए, x² - 45x + 324 = 0। ये है हमारी कंचों की पहेली का स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म। कमाल है ना? हमने एक पूरी कहानी को एक साफ सुथरे मैथमेटिकल इक्वेशन में कैद कर लिया। तो अब हम ये तो जान गए हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और इसे बनाते कैसे हैं। तो क्यों ना एक छोटा सा टेस्ट हो जाए, एक रैपिड फायर राउंड। मैं कुछ इक्वेशंस दिखाऊंगी और हमें मिलकर ये पता लगाना है कि वो क्वाड्रेटिक हैं या नहीं। ये रहा पहला सवाल।
पहली नज़र में देखकर थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। क्या लगता है, क्या ये क्वाड्रेटिक है? देखिए, ऐसे देखकर अंदाज़ा लगाने से काम नहीं चलेगा। इसका सच जानने का एक ही तरीका है, इसे सिंप्लीफाई करना और फिर देखना कि x की सबसे बड़ी पावर क्या बचती है। और जवाब है हाँ, ये बिल्कुल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब हम ब्रैकेट्स खोलते हैं और सारी टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं तो हमें एक x² वाली टर्म साफ साफ दिखती है। और क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है तो कोई शक नहीं, ये हमारी टीम में है। ओके, अब एक थोड़ा मुश्किल वाला सवाल। यहाँ दोनों तरफ x वाले पद हैं, तो क्या ये क्वाड्रेटिक है या ये हमें धोखा दे रहा है? चलिए इसे भी सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि क्या होता है। और नहीं, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये एक क्लासिक ट्रैप था। जब हम दोनों तरफ ब्रैकेट्स खोलते हैं तो लेफ्ट में भी x² आता है और राइट में भी x² आता है, और क्योंकि वो इक्वेशन के दोनों तरफ है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और उनके कटते ही जो बचता है वो तो एक बेचारा लीनियर इक्वेशन है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं, ये इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सिर्फ मैथ्स की किताबों में बंद नहीं हैं, ये हमारी असली दुनिया में हर जगह हैं। हवा में फेंकी गई किसी बॉल का रास्ता पता करना हो, किसी ब्रिज का डिज़ाइन बनाना हो, या फिर किसी कंपनी को अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना हो, हर जगह ये इक्वेशंस हमारी दुनिया को समझने में मदद करते हैं। तो आज हमने क्या क्या सीखा, एक नज़र डालते हैं। हमने पॉलिनोमियल और इक्वेशन के बीच का बड़ा फर्क समझा। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म को अच्छे से जाना। हमने वो गोल्डन रूल सीखा कि ए कभी 0 नहीं हो सकता। और सबसे मजेदार, हमने एक रियल लाइफ सिचुएशन को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलना सीखा। और इसके साथ हम घूम फिरकर वापस अपनी पहेली पर आ गए हैं, लेकिन इस बार हमारे हाथ में एक जबरदस्त टूल है। हमारे पास इक्वेशन है x² - 45x + 324 = 0। ये इक्वेशन उस पहेली का जवाब अपने अंदर छुपाए हुए हैं। पर x की असली वैल्यू क्या है? जॉन और जीवंती के पास आखिर कितने कंचे थे? देखिए, इक्वेशन बनाना तो सिर्फ पहला कदम था, असली मजा तो इसे सॉल्व करने में है। और वो कैसे करना है, ये हम जानेंगे अगली बार।